नमस्कार बच्चों, मैं अवनीश सर। मेरा यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय सेट पढ़ने जा रहे हैं। समुच्चय स्टार्ट करने से पहले समुच्चय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय का मतलब हो गया सेट। सेट मतलब समूह, जैसे बच्चों का समूह या कपों का सेट हो गया, चम्मचों का सेट हो गया। तो इन सभी को हम समुच्चय कहते हैं। लेकिन समुच्चय होने के लिए कुछ विशिष्ट गुणधर्म होने चाहिए। गुणधर्मों को बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम कि सभी चीज़ों को समुच्चय कब कहेंगे और कब समुच्चय नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा किसी बच्चे से कि आप बताओ 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का सेट बनाओ, समूह बनाओ। तो कोई बच्चा 11 खिलाड़ी, भारतीय 11 खिलाड़ी ले लिया। कोई बच्चा ऑस्ट्रेलिया का 11 खिलाड़ी में 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का, 5 खिलाड़ी भारत का ले लिया। तो कहने का मतलब दोनों के सेट जो लिखे बच्चे वो अलग अलग आ गया। तो इस परिस्थिति में इस समूह को समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखा जाता। समुच्चय की श्रेणी में ऐसी समूहों को रखा जाता है जो प्रत्येक लोग एक ही तथ्य बताएं। जैसे कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 35 बच्चे हैं। तो किसी भी बच्चे से अगर मैं खड़ा करके पूछूंगा तो काउंटिंग करेगा तो 35 बच्चा ही बोलेगा। तो इसको समुच्चय की श्रेणी में रखा जा सकता है। या मैं कहूँ कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीने 12 होते हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी एक ही तथ्य देंगे, तो यह समुच्चय की श्रेणी में रखा जा सकता है। या मैं कहूँ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय बताइए, तो जे अक्षर से आप लोग जानते हैं जनवरी जून जुलाई, तो सभी बच्चे जनवरी जून जुलाई ही बताएंगे। तो इन सभी सेटों को समुच्चय की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब समुच्चय को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि का मतलब होता है कि किसी भी संख्याओं को मझले कोष्ठक के भीतर लिखना तथा सभी संख्याओं के मतलब अंकों के बीच में कामा का प्रयोग करना हमारा क्या कहलाता है? रोस्टर विधि कहलाता है। समुच्चय निर्माण विधि, इसी चीज को किसी विशिष्ट प्रकार से लिख देना हमारा समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। जैसे कि यक्स संबंधी यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया हमारा कि सेम नंबर, वही जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। इसी को मझले कोष्ठक में लिख के कामा कामा काम सभी के अंकों के बीच में कामा लगा देना रोस्टर विधि कहलाती है। और यक्स संबंधी यक्स लिख के यह एक प्राकृतिक संख्या है लिख देना हमारा समुच्चय निर्माण विधि कहलाता है। तो आइए हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली 1.1, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1.1 में अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जैसा कि आप जानते हैं यह समुच्चय की श्रेणी में आएगा। ओके, उसके बाद भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। तो लेखक, जैसे कि अब लेखक की बात आ गई, हो सकता है मुझे मुंशी प्रेमचंद जी अच्छे लगते हों, आपको रविदास जी अच्छे लगते हों, तो सब लोग अलग अलग बताएंगे, इसलिए इसको हम समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हो सकता है मुझे महेंद्र सिंह धोनी अच्छी लगते हों, आपको विराट कोहली अच्छे लगते हों, तो इसको भी हम समुच्चय की श्रेणी में नहीं रखेंगे। चौथा है आपका आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि आपकी कक्षा में जितने बालक हैं भाई, वो आप जानते हो, आप भी वही काउंट करोगे, अगला वाला भी वही काउंट करेगा, मतलब सेम हो रहा है, अर्थात यह समुच्चय की श्रेणी में रखा जाएगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, आपको ये भी हमारा समुच्चय है। 100 से कम संख्याएं जो भी हों गिन के लिख सकते हैं आप। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद द्वारा जितने उपन्यास लिखे गए हैं उसको कोई भी काउंट कर सकता है, सेम काउंट करेंगे तो यह भी हमारे समुच्चय श्रेणी में रखा जा सकता है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांक हमारे जो हैं उनको भी आप समुच्चय की श्रेणी में रख सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जितने प्रश्न हैं आप काउंट कर सकते हो, सभी बच्चे काउंट कर सकते हैं, इसलिए अभी समुच्चय श्रेणी में है।
विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, इसमें पता नहीं कौन से जानवर किस खतरनाक लगते हैं, इसलिए इसको समुच्चय श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलांग अथवा बिलांग नहीं भरिए। अर्थात यह बिलांग का निशान है और यह बिलांग नहीं का निशान है। मतलब बिलांग का मतलब क्या, इसमें जो सेट ए है इसमें जो संख्या जैसे 5 दिया है, क्या 5 इस ए वाले सेट में है? हाँ है, तो इसलिए इसमें बिलांग का निशान हम भर सकते हैं। अब पूछ रहा है कि 8 क्या ए वाले सेट में है? नहीं है, तो इसमें बिलांग नहीं का हम निशान भर सकते हैं। इसमें देखिए 0 ए सेट में है? नहीं है, तो बिलांग नहीं का निशान भर सकते हैं। बाकी 3 छोड़ दे रहे हैं, आप लोग अपने से भर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है, बहुत ईजी है। रोस्टर रूप में देखो, ये किसी गुणधर्म विधि के द्वारा लिखा गया है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखने के लिए हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है। यक्स संबंधी यक्स एक पूर्णांक है और -3 से जो है यक्स जो है वो बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा, -3 से बड़ा संख्या हमारी क्या होती है? -2 होती है, -1 होती है, 0 होती है, 1 2 3 4 5 6। अर्थात हम लिखेंगे यहाँ -2 से लेके 6 तक आप लिख सकते हो। इसमें संख्याएं अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये हो गया आपका रोस्टर विधि। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी में है, दूसरा है बी बरा इज इक्वल टू यक्स संबंधी यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 5 होती हैं। बस सिंपल लिख दो, मझला कोष्टक बनाओ, 1 2 3 4 5 लिख दो, बस हो गया। रोस्टर विधि में बताया गया था कि मझले कोष्टक में लिखना है और सभी अंकों के बीच में कामा लगा देना है। तो यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। तीसरा आ गया क्वेश्चन, यक्स संबंधी यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 हो। तो 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्याएं बताइए। जैसे कि आप ले सकते हो 1 और 7 ले सकते हो, 1 और 7 ले सकते हो, 2 और 6 ले सकते हो, 3 और 5 ले सकते हैं, 4 और 4 ले सकते हैं। बस, क्योंकि रिपीट नहीं किया जाता है। रोस्टर विधि में एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या रिपीट करके नहीं लिखी जा सकती है। जैसे बार बार 2 2 2 2 नहीं लिखा जा सकता, 3 3 नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक संबंधी एक से एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो बाकी 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आप करेंगे। इसमें जैसे नीचे देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समूह, तो रिपीट नहीं करना है, एक एक शब्द को एक एक बार लिख देना है। जैसे मैं छोटा वाला बता दे रहा हूँ, लास्ट वाला एफ वाला, इसमें है बेटर शब्द का है, तो इसमें सिर्फ लिख देना है बी ई टी आर। ई को रिपीट नहीं किया मैंने, टी को रिपीट नहीं किया, बस एक एक बार लिख देना। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को भी लिख देना है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, इसमें सबसे पहला हमारा आ गया कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्बाध रूप में लिखना है। अब देखिए, इसको कुछ विशेष गुणधर्म के तरीके पे लिखना है, कुछ विशेष गुण के रूप में लिखना है। तो इसको देखो हम प्रेजेंट करेंगे, कैसे लिख रहे हैं इसे। चौथे को यक्स संबंधी यक्स बराबर 3n और यंग बिलोंग कर रहा है n का मतलब नेचुरल नंबर और एक से लेके 4 तक। सीधा लिखा मैंने कि 1 के बराबर या बड़ा होगा और 4 से बराबर या छोटा होगा, तभी तो 3n लिखा। अब यहाँ 1 लिखेंगे 3 आएगा, 2 लिखेंगे 6 आएगा, 3 लिखेंगे 9 आएगा, 4 लिखेंगे 12 आएगा। यही संख्याएं हमारी दी हुई थी। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। दूसरे वाले को लिख सकते हो यक्स संबंधी यक्स बराबर है 2 के पावर n, इसको आप 2 के पावर n लिख दो।
2 की पावर n का मतलब है n प्राकृतिक संख्या रखो, 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे 8 आएगा, 4 रखोगे इतना आएगा, 5 रखोगे 32 आएगा। तो यहाँ लिख दो। इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 से बड़ा बराबर n और कहाँ तक 5 से छोटा या बराबर, तो 5 तक रख सकते हो। इसी तरीके से ये 5 का पावर n के रूप का है, क्योंकि 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 का पावर 2 का मतलब 25, 5 का पावर 3 का मतलब 125, 5 का पावर 4 का मतलब 625। तो इसको आप लिख सकते हो यक्स संबंधी यक्स, जहाँ यक्स के पावर n, जहाँ n बिलोंग करेगा कितने में, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर n से, और कहाँ तक 4 तक। तो 1 रखोगे यहाँ भाई, ये 5 के पावर n है, सॉरी 5 के पावर n, तो n की जगह 1 रखोगे तो 5 का 5, n की पावर 2 रखोगे तो 5 पचे 25, 3 रखोगे 125। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। दो दो है, ये दोनों आप अपने से बना लो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करना है, सिंपल है, कुछ करना नहीं। एक संबंधी x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या एक मजला कोष्ठक बनाओ, सीधा लिखो 1 3 5 7 डॉट 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 लिख दो, हो गया विषम प्राकृतिक संख्या। बी वाले में बोल रहा है एक संबंधी x एक पूर्णांक है जहाँ कहाँ -1/2 से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए, और 9/2 का मतलब 4.5 से छोटा होना चाहिए। अर्थात आप लिख सकते हो यहाँ पे 0 माइनस आधा मतलब 1/2 मतलब आधा, आधा से छोटा मतलब सीधा सीधा पहुंच जाओ 0 पे। तो 0 1 2 3 4 लिख दो आराम से, इसमें कुछ नहीं करना है। 0 1 2 3 4 लिख दो, ठीक। अब c बराबर एक संबंधी x एक पूर्णांक है जहाँ x स्क्वायर, ऐसा कोई मान रखिए ये कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो बराबर हो 4 से। एक पूर्णांक लेना है तो -2 लिख लो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। 1 रख लो, 1 का स्क्वायर भी हमारा, देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर आना चाहिए, 4 से बड़ा आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं आप रखते हुए चले जा सकते हो। तो 2 से स्टार्ट कर दो, -2 रखो 4 आएगा, माइनस +2 रखो तब भी 4 आएगा, 3 रखो तो आपका 9 आएगा, मतलब 4 से बड़ा आएगा, 4 से छोटा होना चाहिए ना। अब x संबंधी x लॉयल शब्द का अक्षर, लॉयल शब्द में कितने अक्षर हैं अलग अलग करके लिख दो, LOYAL 5 अक्षर हैं, अलग अलग करके लिख दो। 2 और छोड़ दे रहा हूँ, अपने से कर लो। छठवां क्वेश्चन, बाईं ओर रोस्टर रूप से लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण लिखित वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। ये भी बहुत इजी है, सिंपल बता दिया गया है, आप लोग मिलान के लीजिए। इधर आपका ये एक तरफ आपका रोस्टर रूप लिखा है, एक तरफ समुच्चय निर्माण रूप लिखा है। अब देखो जैसे 1 2 3 6 कहाँ है, 1 2 3 6 कहाँ से मिल सकता है, एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ 6 की भाजक है, 6 की भाजक 1 2 3 6 6 की भाजक हो सकती हैं। और यहाँ लिखा है एक संबंधी एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या 2 और 3 होती हैं और 6 की भाजक हैं। तो इसका इससे मिलान कर दीजिए, इसका इससे मिलान कर दीजिए। मैथमेटिक्स सीधा दिख रहा है, यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1.1 कंप्लीट होता है। ये बहुत इजी चैप्टर है, अभी बेसिक इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप 1 बाय 1 करके मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे, मेरा चैनल और सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसे कमेंट करें, उसको आपका कमेंट के बारे में सलूशन दिया जाएगा।